बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा कुछ लोग पीलिंग एडवाइस करते हैं, लेकिन पीलिंग हम मशवरा आप नहीं देते कि पीलिंग, आपने सुना होगा बड़ा कंसेप्ट था पीलिंग का। हमारी जो एशियन स्किन है ना, पीलिंग से ही और पिगमेंटेशन हो जाती है। तो यूजुअली यही पेशेंट को एडवाइस करते हैं। उसके अलावा सर, तो हाइड्रोक्विनोलोन पे कितने दिन लगा लें? कोई इसकी कहती है किस वक्त लगाएं? रात के वक्त लगाते हैं, रात को सोते के वक्त लगाते हैं, 2 दफ़ा भी दिन में लगाते। पूरे चेहरे पे लगाएं? पूरे चेहरे पे, पूरे चेहरे पे, क्योंकि आपको देखें पूरे चेहरे को इवन करना है। अगर आप जहाँ लगाएंगे वो जगह लाइट हो जाएगी, बाकी चेहरा डार्क हो जाएगा। तो अच्छा, तो डॉक्टर साहब कितने दिन तक लगाएं? 2 महीने 4 महीने लगा सकते हैं। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है? दाने वाने तो नहीं निकलेंगे? कोई स्टेरॉइड नहीं, कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं। अच्छा, कितने की आती है वैसे? लेकिन डिफरेंट, आजकल आपको पता है हर तरह की कंपनियां मिल जाती हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। 50-100 रुपए से देख के 200-300 रुपए तक की मिल जाती है। मतलब ये हज़ारों में तो नहीं है? नहीं, डर्माटोलॉजी की क्रीम लेने जाओ ना तो हज़ारों में तो कतई नहीं, हज़ारों में। और सबसे बड़ी बात है कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। लेकिन दोबारा देखें, मैं इस बात पे जोर दूंगा कि सनब्लॉक बहुत अहम है। अगर ये एक देखें, होता क्या है कि वो जो मेलानिन वो सन से एब्जॉर्ब करते और डार्क हो जाता है। अब जब बैरियर नहीं बनाएंगे, खासतौर पे आपको बताएं कि आजकल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, ओजोन लेयर डिप्रेशन की वजह से सूरज की शुआएं और तेज़ हो गई, वो और ज़्यादा नुकसान करती हैं, हार्म करती हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये मेलाज्मा का तो आपने बता दिया। डॉक्टर साहब ये बताइए, अगर बहुत ज़्यादा हो तो कुछ किस्म के लेज़र भी काम देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो, बहुत ज़्यादा लेज़र, वो लेज़र से भी हो सकता है। लेज़र भी हो जाए। आबदा साहिबा, उनकी जो पलकें ऊपर वाली वो डार्क ब्राउन है और तिल बहुत ज़्यादा है, ये डार्क ब्राउन क्यों हो गई? देखें, जो अपर आईलिड इनकी बता रहे हैं ब्राउन है, ये मेरे हिसाब से उमूमन ये इसकी वजह कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। आई शेडो, आईलाइनर लगाते हैं या मस्कारा लगाते हैं, आई शेडो लगाते हैं, आई शेडो, उसकी वजह से। जी हाँ, बिल्कुल, उसकी वजह से एक तरह की एलर्जी है। ये एलर्जी कह लें, कॉन्टैक्ट एलर्जी कह लें, डर्मेटाइटिस कह लें, एलर्जी एक तरह की एलर्जी यूमूमन। क्योंकि अगर नीचे होता है तो उसकी और वजूहात होती है। तिल जो है, जहाँ तक मौरूसी है, तिल मौरूसी हैं, कुछ लोगों को चेहरे पे होते हैं, कुछ लोगों को पूरे जिस्म में। इनको रोकने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर तिल 4-5, अगर तिल बड़ा हो रहा है, उसका साइज़ इरेगुलर हो रहा है, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, उसमें से पस निकल रहा है, या उसकी कलर वेरिएशन, तो फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास जाके उसको निकाल। इसका मतलब है कि उसमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल पैदा हो। दोबारा मैं कह रहा हूँ, तिल अगर जो काले काले तिल, ये तो बिल्कुल बेज़र। तिल अगर बड़ा हो रहा है, बड़ा मतलब अपने साइज में बड़ा हो रहा है या वो सूज साइज में बड़ा हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है, उसकी कलर ब्राउन लाइट ब्लैक कलर वेरिएशन है, उसमें पेन हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, तो ये अलामात हैं कि इसमें पॉसिबिलिटी है मैलिग्नेंट चेंजेस की। तो उसको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके प्लास्टिक सर्जन उसको निकलवा लें। लेकिन नॉर्मल जो तिल अगर चेहरे में ज़्यादा है तो उसका कोई हल है? कतई नॉर्मल है। कोई ऐसा तरीका है जो तिल निकलवा? इलाज उनकी कॉटरी करते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनको माइल्ड कॉटरी कर देते हैं। माइल्ड कॉटरी क्या होता है? तो वो काफ़ी हद तक हल्के हल्के से जला देते हैं, तो उनको बर्न कर देते हैं। ये सुपरफिशियल जला दें, नीचे से नॉर्मल आती है, वुमन स्किन वो नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, अभी आँखों का क्या करें? इनकी आँखें पलके ब्राउन है भाई। देखिए, पलके जो हैं, इनको कोई भी माइल्ड सी स्टेरॉइड, एक 1% हाइड्रोकोर्टिसोन आती है, सिंपलेस्ट बेज़रूर किसी भी उससे मिल जाएगी। मतलब उसका ये जेनरिक नेम है, वो लगा लें और वो बिल्कुल बेज़र है। अब वो ऐसे कि 2 साल भी लगाएंगे उसके साइड इफेक्ट। 1% हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम। ठीक है, अब ये बताइए सिर्फ पलकों पे लगाएं? है कि जो अगर कोई ऐसी वजूहात हैं, जो मस्कार को ऐसी चीज़ लगाते हैं, उससे फ़ौरन अवॉइड करें। लेकिन कभी कभी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है थोड़ी सी। मतलब किसी भी तरह की जो कॉस्मेटिक, जो आई शेडोज़ हैं, आई लाइनर है, मस्कारा है, आई शेडो, वो अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें। और ये सिर्फ आँख पलकों पे लगाएं? बिल्कुल बिल्कुल पलकों, जहाँ आपको मसला है थोड़ा सा सिर्फ वहीं पे लगा दें। अच्छा, मिसेस गोविंद हमारे साथ बहुत देर से लाइन पे थी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस गोविंद। मिसेस गोविंद लाइन पे है क्या? जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस गोविंद। मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई है शायद, माजरत मिसेस गोविंद। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इनका तो मसला सॉल्व आपने किया कि 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन, वो 1% हाइड्रोक्विनोलोन, ठीक है, वो वाटर बेस्ड होती है ना, वाटर हाइड्रोक्विनोलोन, वो मेलाज्मा कोलाज्मा के लिए हाइड्रोक्विनोलोन। अच्छा, अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो है हमारी महजबीन साहिबा, इनकी 30 साल उम्र है और चेहरे पर रिंकल्स आ रहे हैं, ये क्या है भाई? देखें, ये बहुत अच्छा इनका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, रिंकल्स 2 तरह के होते हैं। अगर आपने नोट किया होगा कि एक बहुत फाइन रिंकल्स होते हैं जो अक्सर आंखों की साइड में होते हैं, कुछ बड़े बड़े जो झुर्रियाँ कहलाती हैं। फिर फाइन रिंकल्स यूजुअली सन डैमेज की वजह से होते हैं, क्योंकि सन, आप देखें, आप कभी आपकी गाड़ी की पिछली साइड पे आप कोई किताब रखें और गाड़ी धूप में खड़ी करें, आपने उस किताब का हशर देखा है क्या? उसकी रंगत उड़ जाती है सफ़ेद। ये तो हमारी जल्द है, ये तो बहुत ज़्यादा हसास है।
तो यूजुअली जिन लोगों का सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है उनमें प्रोटीन इलास्टोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। जो फाइन झुर्रियों वाले को ज़रा, इसीलिए आजकल डॉक्टर शहजाद ये कंसेप्ट है कि बचपन से सन ब्लॉक इस्तेमाल कराना चाहिए। तो बाहर के ममालिक में तो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है कि बहुत ज़्यादा, हमारे भी ऐसा लोगों को समझ आ रही है, अक़ल आ रही है कि सन ब्लॉक इस्तेमाल कराना बहुत ज़रूरी है। बचपन से आप इसको प्रिवेंटिव करेंगे ना। इन झुर्रियों की बुनियादी वजह ये है कि एक्सेसिव सन एक्सपोजर होता है। इनके लिए मैं एडवाइज ये करूँगा कि बेसिकली जो कोई सन ब्लॉक लगाएं, प्लस एक रेटिनॉइड ग्रुप ऑफ क्रीम्स आती हैं, वो उसके भी जेनरिक नेम तब मैं आपके लेकिन वो डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंड करेगा और वो उस पर लगाएं। तो मतलब ये इनका जो मसला है वो काबिल इलाज है, काबिल इलाज है या काबिल इलाज है। 30 साल उम्र है, अभी तो बहुत यंग है ये। एटलीस्ट देखें बुनियादी बात है कि सबसे पहले सन ब्लॉक तो लगाना शुरू करते हैं कि मज़ीद एग्रेवेट ना हो। उम्र कितनी थी इनकी गालिबा? 30 एज में। तो ये बिल्कुल सन डैमेज है। फाइन इनके रिंकल्स होगी जो ख़ास तौर पे बारीक आंखों, जिसको क्रॉस फीट कहते हैं, यहाँ लंबी आप फाइन रिंकल, वो यूजुअली सन डैमेज स्किन होती है। और बिल्कुल इनको यकीनन फ़ायदा होगा। सन ब्लॉक रेगुलरली इस्तेमाल करें, कम से कम SPF 60 पावर का। SPF 60 कम से कम, यानी ये 1 घंटे तक के लिए प्रोटेक्शन दे रहा है। जी। नहीं, इसकी स्ट्रेंथ होती है। नहीं, ये घंटे से ताल्लुक़ नहीं है। सन प्रोटेक्शन फैक्टर 60 ये घंटे का ताल्लुक़ नहीं, इसकी स्ट्रेंथ होती है। वो 30 होता है, 60 होता है, 100 होता है, ये डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। अच्छा, एक डर्मेटोलॉजिस्ट यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो 30, 60, 90 ये टाइम ड्यूरेशन होता है? नहीं, टाइम ड्यूरेशन नहीं है, ये उसकी पावर है, स्ट्रेंथ है। 30 का प्रोटेक्शन कम होता है, 60 का उससे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अगर बिल्कुल तो उनको 100 कहते हैं। तो ये दिन में एक दफ़ा सन ब्लॉक लगा लें? देखें, सन ब्लॉक आप बहुत अच्छा सवाल है साहब का। सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। सन ब्लॉक का मसला ये है कि सन ब्लॉक आधा घंटा लेता है बाइंडिंग में, ठीक है। जिनको मिलाजमा का प्रॉब्लम है, झुर्रियों का प्रॉब्लम, घर से निकलने से आधा घंटा पहले सन ब्लॉक लगा लें और फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन करते रहे। अगर वाटर पेस्ट है, जब भी पसीना आए लगा लें, ख़ास तौर पे मुँह धोने वज़ू के बाद। लेकिन 6-7 बजे का जो टाइम होता है जब सूरज डूबने के करीब, तो उसके बाद जितनी एक्टिविटी करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सन ब्लॉक रेगुलरली लगाने लेने। देखिए हमारे यहाँ, मैं अगर मुझे ही नहीं पता कब मैं सूरज में चला जाऊँगा, तो मुझे उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैं फ़ौरन सन ब्लॉक लगा के देखूँगा, इफेक्टिव नहीं। अगर आपको सही प्रोटेक्शन चाहिए तो सन ब्लॉक मुस्तकिल लगा रहना चाहिए आपके। ये एक अगर मिलाजमा ठीक भी हो जाए तो फिर भी आप सन ब्लॉक में भी एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि देखिए लोग बेचारे वैसे ही आजकल परेशान हुए हैं महंगाई की वजह से भी। अब क्योंकि जब आप दुकान में जाते हैं ना, तो दुकान वाला आपके सामने 4 चीज़ें ला के दे देता है। ये कंपनी का सन ब्लॉक, ये इस कंपनी का, ये बाहर का, ये तो पता नहीं चांद से आया हुआ सन ब्लॉक है, ठीक है। और हर एक की उसके हिसाब से कीमतें भी होती हैं। तो कितनी कीमत वाला जो है अमूमन सही रहता है? देखिए मेरा ख्याल है 200 से 300 तक का अच्छा सन ब्लॉक आपको मिल जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी लोकली बना हुआ है। वैसे तो ऐसे सन ब्लॉक भी हैं जो तकरीबन 1500 के हैं, 3000 रुपये के हैं। लेकिन मेरा ख्याल है 200 से 300 के दरमियान एवरेज सन ब्लॉक। अच्छा, यानी इतने पैसों में अगर है तो वो कोई नुकसानदेह नहीं? बिल्कुल नुकसान। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। टॉपिक आज की तरह जो है मुझे यही लगता है कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला इसका जो है पार्ट 2 भी करेंगे, क्योंकि आज बहुत सी चीज़ें अभी रह भी गई हैं, बहुत से कॉलर्स भी अभी मौजूद थे। लेकिन यह है कि मैं दोबारा कहूँगा कि फ़ेसबुक पे जो है आप अपने अपने सवाल छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस प्रोग्राम में आए, और आपके लिए हमेशा की तरह दुआएं हमारी भी तरफ से और व्यूअर्स की तरफ से भी। नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम। और एक चीज़ ये है कि खुदा के वास्ते कहते हैं नीम हकीम ख़तरा जान वाली बात जो होती है, चाहे वो टीवी चैनल पे हो, चाहे वो अखबारों पे हो, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, चाहे वो मोहल्ले का आपका कोई हो, या कोई दूध वाला हो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दूध वाले और सब्ज़ी वाले भी आजकल क्रीम के मशवरे दे रहे होते हैं, या आपकी दोस्त हो। अल्लाह ताला ने आपका चेहरा जो है, चेहरा आपकी शख्सियत का सबसे एक अहम हिस्सा है, एक अहम जुज़्व है। उस पर एक्सपेरिमेंट्स मत कीजिए, ठीक है। अगर आपका रंग आपको लगता है कि इसको ज़्यादा गोरा होना चाहिए, तो आप किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास, किसी मुस्तनद डर्माटोलॉजिस्ट से मशवरा करके और उसकी क्रीम आप लगा लें, या जो भी करना है कर लीजिए। लेकिन अपनी तरफ से, जैसे कि रिजवाना साहिबा ने बताया कि फार्मूला क्रीम, या डॉक्टर किरण ने बताया कि इसका रुझान बहुत ज़्यादा हो चुका है, प्लीज़ ऐसे मत कीजिए कि आपने उस वक्त अपना रंग शायद 2-4 दिन के लिए साफ़ तो कर लिया, उसके बाद फिर लाइम्तनाही सिलसिला शुरू हो जाता है दानों का और दूसरे स्किन प्रॉब्लम्स का, जिसको शायद फिर कंट्रोल नहीं पाया जा सकता है। एनीवेज़, इस प्रोग्राम ताल्लुक़ कोई फ़ीडबैक या सजेशन हो तो ईमेल कीजिए cliniconline@health
clinic-tv.tv, या बहुत दूसरा आसान तरीका है कि फ़ेसबुक पे आप जाके क्लिनिक ऑनलाइन के वेब पेज पे भी अपने सवालात लिख सकते हैं या हमें अपना कोई फ़ीडबैक दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर कल दोबारा मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।